हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइव ट्रेड विद अंकित। और आज मैं यहाँ पे बात करूँगा क्वालिटी वॉल्स की, जिसकी आपने आइसक्रीम्स खाई होंगी। रिसेंटली ये स्टॉक बहुत ज़्यादा बाय और सेल हो रहा है। इसका पीछे का कारण क्या है, सब इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि इस स्टॉक में मुझे सबसे बड़ा रेड फ्लैग और सबसे बड़ा चांस क्या दिख रहा है। और अगर आप ऐसे स्टॉक का डेटा बेस्ड एनालिसिस चाहते हैं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यहाँ सिर्फ हाइप नहीं नंबर की बात भी होती है। सबसे पहले नंबर देखो। पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी की हालत काफ़ी ख़राब थी। एक क्वार्टर में ओपनिंग मार्जिन लगभग -29% तक चला गया था। लेकिन फिर जून क्वार्टर आया, सेल्स पहुंच गई लगभग 878 करोड़ पर और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहुंच गया नेगेटिव से सीधा 103 करोड़ पॉजिटिव में। यानी ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 11.8% की बढ़ोतरी के साथ यहां पे देखने को मिल रहा है। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। रुकिए, अब आपको मैं ले चलता हूं सीधा सेल्स पे। सिर्फ सेल्स बढ़ने से मैं इस स्टॉक पर बुलिश नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि असली सवाल है, क्या ये 11 से 12% का मार्जिन आगे भी टिकेगा? अगर टिक गया तो कहानी क्या बदल सकती है, और अगर नहीं टिका तो करंट वैल्यूएशन इन्वेस्टर के लिए प्रॉब्लम तो नहीं बन जाएगी। नाउ अब बात करते हैं थोड़े से प्रॉफिट्स की। जून क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 50 करोड़ के आसपास कमाया और नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। और पिछले साल इसी क्वार्टर में प्रॉफिट करीब 37.6 करोड़ था। मतलब प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 35% एनुअली। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, रेवेन्यू करीब 16% बढ़ा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 33%। मतलब सिर्फ बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, ऑपरेटिंग लिवरेज भी दिखाई यहाँ पे दे रहा है। अगर आपको अभी तक एनालिसिस इंटरेस्टिंग लग रहा है दोस्तों, तो लाइक कर दो, क्योंकि अब आते हैं अगले हिस्से पर जहां ज़्यादातर लोग करते हैं गलती वैल्यूएशन में। अब यहाँ पर रेड फ्लैग क्या है? मार्केट कैप करीब 11,360 करोड़ है। अब अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर के प्रॉफिट को सिंपली एनुअलाइज करें तो एनुअल प्रॉफिट करीब 200 करोड़ के आसपास बैठता है, और इसी हिसाब से वैल्यूएशन लगभग 56x अर्निंग के आसपास आती है। अब सोचिए, क्या ये स्टॉक सस्ता है? नहीं। मार्केट पहले से ही फ्यूचर टर्न अराउंड की उम्मीद प्राइस में डाल चुका है। और इसीलिए मेरा सवाल ये नहीं है कि कंपनी का प्रॉफिट आया या नहीं। मेरा सवाल ये है, क्या कंपनी इस परफॉर्मेंस को अगले 2-3 क्वार्टर तक रिपीट कर सकती है? क्यों? क्योंकि कंपनी का मेन जो काम है वो आइसक्रीम से और डेजर्ट से रिलेटेड है, और सर्दियों में काम बहुत मंदा हो जाता है। अगर सेल्स डबल डिजिट ग्रोथ में रहती है और ओपीएम 8 से 10% से ऊपर टिकता है, प्रॉफिट लगातार पॉजिटिव रहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैश फ्लो भी पॉजिटिव आता है, तब ये टर्न अराउंड स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। लेकिन इसमें एक वार्निंग भी है। अगले क्वार्टर में मार्जिन अगर वापस गिर गया, प्रॉफिट कमजोर हुआ, या प्रॉफिट के बावजूद प्रॉफिट कैश फ्लो नेगेटिव निकला, तो समझ जाइए ये टर्न अराउंड नहीं, टेम्पररी रिकवरी भी हो सकती है। नाउ मेरा यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मेरी नज़र में क्वालिटी वॉल्स अभी ब्लाइंडली बाय स्टॉक नहीं है। चांस बड़ा है, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी सस्ती नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर कंपनी अगले 2 क्वार्टर्स में 10% की ग्रोथ के साथ ऑपरेटिंग मार्जिन मेंटेन कर ले, तो क्या कंपनी 11,360 करोड़ की वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? अपनी राय कमेंट में यस या नो लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी स्टॉक का अगला लेवल एनालिसिस, टारगेट प्राइस, बुल केस, बियर केस और एग्जैक्ट वैल्यूएशन निकालूं, तो कमेंट में क्वालिटी लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अगली वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है, हम ये देखेंगे कि किस प्राइस पर इसे खरीदना समझदारी होगी। लाइक और सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली वीडियो में।